नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। जनता से बड़े बड़े वादे कर रही हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी कर रही हैं। आप सब जानते ही होंगे किस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सालों से राज करती हुई आ रही है, लेकिन इस बार लग रहा है जनता बदलाव के मूड में है। जी हाँ, इस बार हरियाणा में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जहां बीजेपी का गढ़ जो है हरियाणा जिसे माना जाता है, लंबे समय से बीजेपी वहां राज करती आ रही है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई खास काम या ऐसा कोई खास विकास जो है वो नहीं कर पाई है। ऐसे में जनता को अब यहाँ बदलाव की जरूरत है और जनता अब ऐसा चाहती भी है। अब आपको हम बता दें कि जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया है। जी हाँ, अभी मतदान नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सी वोटर्स की लिस्ट सामने आती है, जिस तरीके से सी वोटर की लिस्ट सामने आती है और चुनाव से पहले ही ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा काफी ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको खबर दिखाएंगे और उस खबर में बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस बार हरियाणा से भी छुट्टी होने वाली है। धीरे धीरे करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने गढ़ से भी हारती नजर आ रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आने वाला फ्यूचर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हम आपको वो खबर बता देते हैं और बता देते हैं कि किस तरीके से सी वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया है। 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, लेकिन मतदान से पहले ही देख लीजिए कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप खबर पर नजर डालिए और हेडलाइन पे नजर डालिए, देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आज तक की खबर है और आज तक की इस खबर में लिखा हुआ है, गिरते वोट शेयर ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, ग्रामीण वोटर्स को लुभाने की ये कोशिश होगी कामयाब। अंदर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने गिरते वोट शेयर को लेकर चिंतित है। इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने आरएसएस और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ग्रामीण मतदाताओं को जोड़ने के लिए मदद मांगी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी गिर रहा है। साल 2014 के 43% से घटकर साल 2019 के चुनाव में 36% रह गया। इसी तरह लोकसभा में भी पार्टी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 58% से गिरकर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में 46% हो गया है। तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से जो 2019 में इनका वोट शेयर बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा में गिरा और अब विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिर रहा है। ऐसे में इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन जो इस बार लोकसभा 2024 में रहा है, ऐसे में ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि विधानसभा में भी कांग्रेस बखूबी उभर कर और निखर कर नजर आने वाली है। राहुल गांधी भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां, सभाएं करते नहीं थकते थे, इस बार वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और राहुल गांधी जमीनी स्तर पर जाकर जनता से मिल रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहा करते थे वही लोग अब राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं। यह अब आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जो चाटुकार मीडिया पत्रकार हुआ करते थे वो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उन्हें संबोधन करते थे पप्पू कह के, लेकिन अब राहुल गांधी की तारीफ, राहुल गांधी का चेहरा और उनके कामों को दिखाया जा रहा है। इस वक्त राहुल गांधी हरियाणा में खूब रैलियां, सभाएं कर रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। इसी के अलावा वो पीएम मोदी से भी सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं और पीएम मोदी इसका जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, छुपे छुपे फिर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की जिस तरीके की हालत लोकसभा चुनाव के बाद से हो गई है, ऐसे में अब
वो राहुल गांधी के बराबर भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो राहुल गांधी को पहले प्रधानमंत्री से कमतर समझते थे, अब वही राहुल गांधी ऐसे कड़े सवाल पीएम मोदी से पूछते हैं कि राहुल गांधी के सवालों से डरकर पीएम मोदी संसद से भी भाग खड़े होते हैं। इनके वीडियो भी आपने खूब सोशल मीडिया पर देखी होगी जब संसद सत्र चल रहा था। इस वक्त अब कांग्रेस का पलड़ा जो है वो हरियाणा में भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से जमीनी स्तर पर निकलकर काम कर रही है और हरियाणा में जो विकास भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में नहीं कर पाई है, जनता त्रस्त हो गई है, जनता हार गई है, थक गई है और अब वो बदलाव भी चाहती है। और अब आप देख लीजिए, हरियाणा में हाल ही में अभी राहुल गांधी ने सभा की और इस सभा में शैलजा कुमारी, भूपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ नजर आए। और इस दौरान शैलजा ने देखिए किस तरीके से कहा है कि राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के मुंह पर ताला लगाने का काम किया है। खबर भी मौजूद है, खबर पे नजर डाले, जागरण की खबर है, देख लीजिए, लिखा हुआ है खबर में। हेडलाइन की बात करें तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी, हुड्डा के साथ नजर आई शैलजा, बोली बीजेपी के कुशासन से दिलानी है मुक्ति। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि आज अपने संबोधन में शैलजा ने कहा है कि शमशेर सिंह गोगी के नामांकन से ही आपने साबित कर दिया था कि कांग्रेस की एक तरफा जीत तय है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में खुद को साबित कर मोदी जी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि लोगों को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलानी है, सब वर्ग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि 5 अक्टूबर को यही उत्साह दिखाना है। 5 अक्टूबर को मतदान करेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। और इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी जो सालों से राज करती आ रही हरियाणा में अपने गढ़ में, वो इस बार वहां से साफ होने वाली है। जनता कहीं ना कहीं अब बदलाव चाहती है, राहुल गांधी को सुनना चाहती है, उन्हें एक और मौका देना चाहती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरीके से राहुल गांधी अब ना सिर्फ जनता तक ही बल्कि अभिनेता जो है उनके भी प्रिय होते जा रहे हैं। कैसे सैफ अली खान ने इंडिया टुडे के मंच पर बैठ के राहुल गांधी की तारीफ की, उन्हें एक बहुत ही मेहनती नेता बताया, एक बहुत ही मेहनती राजनेता बताया। तो अब आप देख लीजिए कि राहुल गांधी की पकड़ बेहद मजबूत हो गई है। राहुल गांधी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है और आपको जमीनी स्तर पर जनता क्या सोचती है वो भी हमारा चैनल जो है वो जमीनी स्तर पर जाकर आपको दिखा रहा है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस बार हरियाणा में बदलाव होना तय है। बदलाव कांग्रेस की तरफ होता है, आम आदमी पार्टी की तरफ होता है, ये तो जनता तय करेगी और फैसला आने के बाद पता चलेगा 8 अक्टूबर को। लेकिन बीजेपी तो इस बार हरियाणा में नहीं आने वाली है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी अगर आप में से कोई हरियाणा से हैं तो क्या इस बार हरियाणा में बदलाव होगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।